हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते से पढ़ते हुए। तो ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें a+c का होल स्क्वायर, a+c का होल क्यूब, तो उससे भी आगे कुछ घातें होती हैं 4, 5, 6, 7, तो उसे हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमें सूत्र पता होता है कि a+c का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर किसी भी पद की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसके बारे में मैं आज को आपको जानकारी दूंगा। देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे a+b की घात 0, यानी कोई द्विपद प्रमेय का मतलब होता है बेटा जिसमें दो पद होंगे। ठीक है, x/ab या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a+b की पावर कितना दे रखा है, 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 आती है। ठीक है, अगर हम देखें a+b की घात 1 है तो उसमें दो पद आ जाएंगे, एक a और एक b। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए हमारे पास अगर कोई हमें संख्या लेनी है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4x + 5y। अगर इसकी पावर मैं 1 लगा दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पर, 4x + 5y। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, जैसे कि a+b की घात हम अगर 2 लगाते हैं तो उसमें हमारा सूत्र क्या होता है बेटा कि a² + 2ab + b²। ठीक है, अगर दो घात होती है तो ऐसे से समझिए कि अगर दो घात है तो उसमें 3 पद आ जाएंगे, a² 2ab + b²। अगर घात आपकी 3 आती है तो उसमें आपके कितने पद हो जाएंगे, a³ यानी कि 1, 2, 3, 4। जितनी घात बढ़ती जाएगी उससे एक पद उसका बढ़ता गया है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, a³ + के 3ab² + 3ab² + के b³। ऐसे a की पावर 4 का फॉर्मूला दे रखा है। इस प्रकार से आपको जहाँ तक निकालना है वहाँ तक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि द्विपद प्रमेय का एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक पास्कल त्रिभुज, जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में पहले आपको करा भी चुका हूँ, आप जाकर देख लेना। और यहाँ पर भी मैं आपको करा दूँगा, आपको वहाँ पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक जो सूत्र होता है पहले उसे बताता हूँ, सूत्र के बाद उस पास्कल त्रिभुज को बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसका द्विपद प्रमेय में जो एक सूत्र होता है तो क्या होता है इसका, a+b की पावर n इक्वल, a+b की पावर n इक्वल होता है बेटा आपका n/0 a की पावर n + n/1, और यहाँ पर a की पावर n-1 b। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका प्लस n/2 a की पावर n-2 और b की पावर 1। तो यहाँ पर थी, यहाँ पर हो जाएगी 2, यानी a की पावर कम होगी और b की पावर इसमें बढ़ती हुई जाएगी। n/3 a की पावर n-3 और b की पावर 3, डॉट 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 लास्ट में जाकर आपका हो जाएगा ये बेटा प्लस n/(n-1) a और b की पावर हो जाएगी आपकी n-1 प्लस n/(n) और b की पावर n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको समझनी है। पहली बात तो ये है इसमें कि यहाँ पर a की वैल्यू कम होती हुई जा रही है और b की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस पर आपको खास ध्यान देना है कि a की वैल्यू कम होती हुई जा रही है और b की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बेटा इसमें आपका, कि आपका जो NC0 होता है, इसे नॉट बोलते हैं 0 को, NC0 की वैल्यू 1 होती है, और एक जो होता है आपका NCN, इसकी भी वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको पहले पूरा इसका बेसिक करा रहा हूँ, उसके बाद ही हम आगे कोई एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद चलेंगे। कि जैसे कि मान लीजिए छोटा सा ही लेंगे, यहाँ पर 3x + 2y की पावर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, NC0, n की वैल्यू कितनी है, ये n होती है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर c और यहाँ पर 0। उसके बाद इंटू कर रहा है उसमें किससे, a से। a कितना है, 3x, इसकी पावर कितनी लग जाएगी, n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 2 लगाइए, प्लस उसके बाद देखिए NC1, तो n कितनी है यहाँ पर 2। ठीक है,
सी और 1 की पे यहाँ पर 1 कीजिए, क्योंकि आपने क्रमचय संचय पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हो तो मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा, उसे भी देखना आप। और यहाँ पर आपको हो जाएगा बेटा ए की पावर 1 माइनस हो जाएगा ए यानी 3x की पावर 1 लेस करोगे तो 1 बचेगा, और बी की पावर इंटू 2y। ठीक, नेक्स्ट टाइम पे उसका क्या होगा बेटा बी यानी ए की पावर 1 खत्म हो चुकी है यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2c2 ए की पावर तो कोई बची नहीं है, और बी की पावर कितनी हो जाएगी अब आपकी यहाँ पर आकर के 2 हो गई। ठीक है, तो एन सी नॉट का मान अभी मैंने आपको 1 बताया था, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एन 2c1 का आप करके लाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस इसका कितना हो गया 1, और 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो आपको हो गया 9y स्क्वायर प्लस के 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x/y प्लस के 4y स्क्वायर। ठीक है बेटा, जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब भी आपको यही आंसर आता। और अगर ये इसलिए बताया गया कि आपकी चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या होगा आप उसे इस प्रकार से निकाल सकते हो, यानी कि ये मान के चलिए यहाँ पर आपकी 4 घात की आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो आप उसे इसी प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या होगा कभी कभी दिक्कत भी आ सकती है, और हो सकता है लंबा भी होगा। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ हमारे गणितज्ञ हुए, उन्होंने हमें एक घातों के गुणांक के बारे में बताया जिसे बोलते हैं पास्कल त्रिभुज। ठीक है, तो हम बात करेंगे उसी पर, पास्कल त्रिभुज पर। तो देखिए पास्कल त्रिभुज क्या है उसका, उसे समझाएंगे हम पहले, तब आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेटा कि ये हमें गुणांक दे रखा है, आगे हमें घात दे रखी है। अगर घात 0 है तो उसका गुणांक कितना होगा 1 होगा, अगर घात 1 है तो उसके गुणांक कितने होंगे 2 होंगे, और घात 2 है तो उसके 3 गुणांक होंगे, और उनकी सब की हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप 0 से लेकर आपका मन करे वहाँ तक निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम आपको इसमें 6-7 तक की वैल्यू तो आपको निकालना आना भी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। तो देखिए पास्कल त्रिभुज की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसा कि हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर ये तो हो गई हमारे यहाँ पर बेटा घात। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे गुणांक, घात और गुणांक दो चीज़ होती है इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर घात 0 होती है तो उसके गुणांक कितना होगा बेटा 1 हो। घात 0 होने पर ये नहीं है कि 0 से गुणा करने पर 1 हो जाएगा, अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, अगर 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब परिभाषित हो जाएगा ना। तो देखिए अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसका गुणांक आएगा बेटा आपका 1। अगर घात आपकी 1 है, ठीक है, तो उसके गुणांक कितने हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, अगर घात 2 है तो उसके गुणांक 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले हमने 0 का 1 लिखा था, 1 की 1 लिखेंगे, 1 की 1 लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 1 और 1 2 हो जाएगा, लास्ट में 1 का 1 लिखना है आपको। अगर घात यहाँ पर 3 आती है तो गुणांक इसके क्या आएंगे, इसका 1 का 1 लिखिए यहाँ पर, 1 और 2 कितना होता है बेटा आपका 3, 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा 3, और लास्ट में 1 का 1। समझ में आ रहा है बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ। चलिए अगर 4 गुणांक है तो 1 का 1 लिखेंगे यहाँ पर, 3 और 1 जोड़ के कितना हो गया आपका 4। ठीक है, 3 और 3 जोड़ के 6, और 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, लास्ट में 1 का 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर बेटा गुणांक घात नंबर 5 देखेंगे। 1 की 1 लिखना है आपको यहाँ पर, 5 और 1 कितना होता है आपका 6, 6 और 4 आपका 10। ठीक है, 6 और 4 आपका 10, 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणांक आपको भी निकालना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, आप यहाँ तक कि सीख चुके हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसे सीख चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इसे आप याद कर लेना। बाय द वे अगर हमें फास्ट करना है, किसी से हमारा कंपटीशन होता है तो हम बहुत जल्दी से कर पाएँ। ठीक है, वैसे तो हम निकाल लेंगे ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना है, ये याद रखना है किसका गुणांक कितना होता है, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए इसी के साथ अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को हल करना, कैसे हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है इसका, उसे देखते हैं हम। आइए देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन, 1 माइनस के 2x की पावर 5। देखिए सभी को क्लियर दिख रहा है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आई थी और आपको क्लियर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस के 2x की पावर 5 एक्सरसाइज 8.1 है।
क्वेश्चन नंबर 1 1 माइनस के 2x की पावर 5। ठीक है बेटा। तो देखिए इस सूत्र मैं आपको लिखा ही चुका हूँ, आप उस सूत्र का भी यूज़ कर लीजिए। अगर सूत्र का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूज़ तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि पावर 5 दे रखी है, तो आप कैसे करोगे इसे। तो सूत्र में बार बार तो नहीं लिखूँगा, ठीक है, पर अगर आप चाहते हो तो वैसे हम सूत्र बना सकते हैं इसे कि जिसकी पावर 5 होगी तो उसका मतलब फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, मैं वो आपको सूत्र बना के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर लिखिए a प्लस बी की पावर 5। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे और आप उसे बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। तो आप इसे लिखोगे कैसे बेटा, पहले तो आपको लिखना है यहाँ पर इसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है, गुणांक इसका बेटा 1 होता है सबसे पहले तो। ठीक है, फॉर्मूला एन सी नॉट और ए की पावर एन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ए की पावर लिखना है आपको सबसे पहले 5 प्लस, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद फिर आपको करना है यहाँ पर सेकेंड टर्म एन सी नॉट बी की पावर एन माइनस के वी होता है। तो इसमें आप करोगे 6 और यहाँ पर ए की पावर कितना, 1 कम करना है आपको, तो ए की पावर 4 और यहाँ पे लिखोगे आप वी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है 10 लिखना है। 10 के बाद आपको क्या करना है ए की पावर 3 करना है और बी की पावर आपको 2 करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको फिर से 10 लिखना है, फिर ए की पावर आपको 2 करनी है और बी की पावर 3 करनी है। फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है 5 लिखना है और ए की पावर कितना है 1। ठीक है, और बी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4। लास्ट में जाकर आपको क्या करना है बेटा बी की पावर 5 तक लिखना है। ठीक है, ये ए की पावर 5 का आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कोई फॉर्मूला बना हुआ नहीं है, मैंने आपके लिए हैंड टू हैंड बनाया, ये आप भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो आप इसे कैसे बनाओगे एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना कि अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, पास्कल त्रिभुज सिखाया था, उसके घात के गुणांक। जो देखिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी कितनी 5 घात है, ये उसके क्या सारे गुणांक है। इसी के बेस में मैंने क्या किया है आपके लिए फॉर्मूला कंप्लीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं सो हमारा सूत्र था ऊपर देखिए एन सी नॉट ए की पावर एन, यानी एन सी नॉट की जो वैल्यू होती है वो तो हमेशा 1 होती है। ए की पावर एन, ए कितना है हमारा यहाँ पर ए है, उसकी पावर क्या रखेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे। गुणांक पहला कितना था इसमें 1 था, तो हमने 1 लगाया। उसके बाद जो सेकंड आएगा उसमें गुणांक कितना 6, तो मैंने आपको बताया था कि ए की घात घटेगी और बी की घात बढ़ेगी। यहाँ पर बी नहीं था, यहाँ पर बी आ गया और ए की पावर 1 कम हो गई। यहाँ पर अगला गुणांक हमारा 10 है, ए की घात 1 कम हो गई, बी की घात 1 बढ़ गई। तीसरे में हमारा क्या है कि 10 आएगा और ए की घात 1 घटेगी और बी की घात 1 और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है हमारा गुणांक 5 है, ए की घात घटेगी और बी की घात बढ़ेगी। लास्ट में जाके हम पे क्या बचेगा बेटा बी की घात बचेगी। इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है पूरा क्वेश्चंस करना है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर पाओगे। जैसे देखिए अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए ए के सबसे पहले ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो ए की पावर कितना लेना है हमें, सबसे पहले 5 लेना है। तो एक की घात आप चाहे कितनी भी लगाइए आंसर वही रहेगा सेम, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक की घात कितनी लगाएंगे हम, यहाँ पर 5 लगाएंगे प्लस उसके गुणांक कितना है आपका 6 है। 6 के बाद आप देखिए ए की पावर कितना बोल रहा है बेटा 4 बोल रहा है, उसका इंटू कर रहा है माइनस के 2x से। ठीक है, माइनस प्लस के साइन का भी बहुत आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लस ए की पावर 10 और सॉरी गुणांक 10 है आपका और ए की पावर कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर आपको 3। उसके बाद बी की पावर कितना बोल रहा है हमसे एक्स स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस अगला गुणांक कितना है आपका 10। ए की पावर कितनी बेटा आपको यहाँ पर 2। ठीक है, यानी ए की पावर कम हो रही है और बी की पावर यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है प्लस अगला गुणांक 5 है हमारा इंटू ए की पावर 1 तो 1 ही रहेगा और बी की पावर कितनी बेटा यहाँ पर 4 आ गई माइनस के 2x की पावर 4 प्लस बी कितना है यहाँ पर माइनस के 2x की पावर कितना होता है यहाँ पर बेटा 5 होता है। ठीक, यहाँ पर 1 आ गया, 1 की पावर कितने भी लिखिए 1 ही आएगा, माइनस के इसके 2 से गुणा देंगे तो 6 दूनी 12x। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 का गुणा 4 से करेंगे कितना होगा बेटा आपका 40x स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस का जब गुणा करें कितनी बार 3 बार। ठीक है बेटा, तो फिर लास्ट में जाके क्या आएगा आपका माइनस ही आएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 हो जाएगा, 8 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के 80x³। उसके बाद देखिए बेटा पावर 4 कितना होता है हमारा 16 होता है, आगे गुणा कितना होता है 5 हो रहा है तो 16 पंजे 80, ये कितना हो जाएगा आपका 80x की पावर
4 और लास्ट में कितना हो जाएगा माइनस के 32 एक्स की पावर 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर लिख लीजिए इसे, घात के अनुसार माइनस के 32 एक्स की पावर 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका कितना होगा प्लस 80 एक्स की पावर 4 माइनस के 80 एक्स की पावर 3 प्लस के 40 एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के माइनस के 12 एक्स। उसके बाद आपका आएगा प्लस का 1। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। 2/x माइनस के x/2 की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, गुणांक यानी सूत्र यही लगेगा, उसमें पावर कितना है बस आपका 5 दे रखा है। तो चलिए इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन 2/x माइनस के 5/2, सॉरी बेटा 5/2 नहीं x/2 है। x/2 की घात कितनी है आपकी यहाँ पर 5 लगी है। तो क्वेश्चन यानी कि सूत्र यही लगेगा जो उसमें लगा था। सॉल्व करेंगे इसे यहाँ से तो सॉल्व में क्या करना है, सबसे पहले एक कितना है हमारा 2/5 की पावर कितना है यहाँ पर 2/x, 5 नहीं x, 2/x की पावर 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा 6 से गुणा करना है, 2/x की पावर 4 लेनी है, उसमें गुणा करना है माइनस के x/2 से। ठीक है, क्योंकि हमें b का गुणांक लेना है। अभी भी हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, साथ ही रख लीजिए और देखते चलिए मैं कैसे कर रहा हूँ। प्लस 10 लेना है, उसके बाद a की पावर क्या करना है कम करना है। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा इंटू होगा x माइनस x/2 की पावर 2 से। उसका नेक्स्ट टाइम 10 लेना है। अब क्या करना है फिर से a की पावर कम करनी है, यानी x/2/x, 2/x की पावर कितना करना है आपको यहाँ पर, ये 2 है और ये x है, यहाँ पर इसकी पावर 2 इंटू माइनस x की पावर 2 का कितना होगा पावर 3। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम प्लस 5 और यहाँ पर हमारा 2/x। ठीक है, इंटू माइनस x/2 की पावर 4। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट में जाके माइनस के x/2 की घात कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे 2 की पावर 5 कितना होता है 32, x की पावर 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस 6 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, x की पावर कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस के x/2 प्लस 10 गुणा 2 की पावर 3 8 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 2/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 4/x² इंटू x की पावर 3 कितना होगा माइनस के x³/8 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2/x गुणा x की पावर 4/16, उसके बाद माइनस के x की पावर 5/32। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना होगा इसे, तो 2 से काट दीजिए, इसे 3 बार कट जाएगा। x से क्या होगा इसकी एक घात कम हो जाएगी, रह जाएगा आपका x की पावर 3। यहाँ पर देखेंगे x की पावर 2 से इसकी 2 घात कैंसिल, x बचेगा, 4 से कटेगा आपका ये 2 बार, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। x की पावर 2 से 2 पावर कम, यहाँ पर रह जाएगी आपकी x से इसकी एक घात कम, x की पावर 3 बचेगी, 2 से कट जाएगा आपका ये 8 बार। तो क्या बचा बेटा आपके पास 32x की पावर 5, यहाँ पर 16×3 = 48 माइनस के 48/x³। उसके बाद आप देखिए 10 दूनी 20, x बचा है ऊपर नहीं बचा है, नीचे बचा है x, तो आपको कितना होगा यहाँ पर 20/x। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कट चुका है, 4 दूनी 8 और 2 से कट जाएगा ये 5 बार, कितना बच गया आपको यहाँ पर 5x, किसके माइनस के 5x। यहाँ से हम देखेंगे कितनी बार कटा बेटा ये x की पावर 3 बचा है, 2 से कट गया 8 बार, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5x³/8 माइनस के x की पावर 5/32। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस के 3 की पावर 6। ठीक है, अब ये घात अब कहाँ पर बात पहुँच चुकी है, अब 6 पर पहुँच चुकी है, तो इसका भी आपको सूत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अब तक आपको 5 का बताया था,
6 का बना लीजिए, ताकि आगे के दो क्वेश्चन इसमें 6 वाले उसे आप आसानी से कर सकोगे। ठीक है, जैसे कि हम देखें बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। दो एक्स माइनस के 3 की पावर 6। ठीक है, 2x माइनस के 3 की पावर 6। अब देखिए फॉर्मूला बनाना है हमें, तो फॉर्मूले बनाने के लिए हमारे पास उसके गुणांक होने चाहिए। मैंने आपको गुणांक 5 तक बताए थे, अब लेकिन यहाँ पर छठवां गुणांक आ गया है। तो देखिए मैं आपको एक छठे का गुणांक ही बना के बता देता हूँ। तो इसका गुणांक कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पर घात 6, तो एक एक लिखिए, 6 और 1 7 हो जाएगा, और उसके बाद 7 10 और 7 16। ठीक है, 6 और 10 16 हो जाएगा, और 10 और 10 20, 10 और 15 25, और यहाँ पर 5 और 1 6। ठीक है, ये उसके गुणांक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गुणांक जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन हमको हल करना होगा। ठीक, अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताते हुए चलें कि हमें सर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आगे हम फिर उसके बारे में और कोई सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक बार सॉरी मैं गुणांक थोड़ा चेक कर लूँ, कोई गलती तो नहीं है। 4 और 1 5, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन में भी गलती हुई होगी। एक सेकंड, ये हमारा यहाँ पर कितना है, हमने 6 लिया है, यहाँ पर 5 होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी भाई, यहाँ पर 5 होना चाहिए। ये 5 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। सही से सही कर लेना, ये भी 10 हो जाएगा। और यहाँ पर तो फिर ये कटेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ से कटेगा 2 से 8 बार, और यहाँ पर रहेगा 5, तो 5 8 40। ठीक, और कोई मिस्टेक नहीं, यही मिस्टेक थी। ठीक है, तो चलिए जो हमने अभी इसका जो गुणांक निकाला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 होगा। 5 और 1 6, 10 और 5 15। ठीक है, 10 और 10 20 सही है, और 25 वगैरह ये बाकी सब हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन क्या था हमारा अभी, ये क्वेश्चन है, इसका पहले हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 2 यानी कि a प्लस बी की पावर कितना हमारे पास 6, तो a की पावर 6 होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा गुणांक कितना है 6, a की पावर कितना आएगा 5, और यहाँ पर b आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला गुणांक कितना बेटा यहाँ पर 15। 15, a की पावर कितना आएगा आपका यहाँ पर 4, और b की पावर होगा 2। अगला गुणांक है हमारा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर a की पावर कितना होगा 3, और b की पावर 3। उसके बाद अगला गुणांक है हमारा 25, तो यहाँ पर a की पावर 2 और b की पावर 4। ठीक है, उसके बाद अगला गुणांक है बेटा हमारा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर हाँ a और b की पावर 5। उसके बाद आपका b की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा सॉल्व होगा बेटा इस तरीके से कि जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, तो पहले हमें 2x की पावर कितना लिखना होगा, यहाँ पर 2x की पावर 6। उसका गुणांक लेना है हमें 6, और उसके बाद हमें क्या करना है a की पावर 5, यानी a की पावर कितना है 2x है, तो 2x की पावर कितना लेना है हमें यहाँ पर 5 लेना है, इंटू b में माइनस के 3 लेना है। उसके बाद गुणांक आपका 15 है, तो a की पावर कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर माइनस प्लस के 2x की पावर 4, और माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस गुणांक कितना आपका 20 है, a की पावर कितनी आपकी यहाँ पर 2x है, पावर 3 लीजिए, और b कितना है माइनस के 3, उसकी भी पावर आपको 3 लेनी है। अगला गुणांक कितना आपका यहाँ पर बेटा 25 है, उसके साथ हमें क्या है 2x की पावर 2 लेनी है, और b की पावर कितना लेना है हमें यहाँ पर 4 लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला गुणांक हमारा 6 है, a की पावर कितना लेना है हमें यहाँ पर 5 लेके चलना, सॉरी a की पावर तो हमें 1 ही लेनी है, लेकिन b की पावर हमें कितनी लेनी है 5 लेनी है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम में माइनस के b की पावर 6,
तो 2 की पावर 6 कितना होता है हमारा 5 32 होता है, और 6 हमारा कितना हो जाता है 64। एक्स की पावर 6 गुणा 32 एक्स की पावर 5 गुणा -3 प्लस 15 गुणा 2 की पावर 4 होता है हमारा 16 एक्स की पावर 4 गुणा, और ये हमारा 3 का कितना है स्क्वायर कितना होगा हमारा बेटा 9 होगा, प्लस यहाँ पर 20 गुणा 2 की पावर 3 8 एक्स क्यूब गुणा 3 का हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, प्लस 25 2 का पावर कितना होगा हमारा 4 एक्स स्क्वायर गुणा माइनस के 3 की पावर 4 होता है हमारा 27 थी 81। ठीक है, इस पर पावर 4 था, सॉरी यानी ऊपर है, चलो इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस नहीं प्लस के 81 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा 2x गुणा 3 की पावर 5 यानी कि 381 से 300 नहीं 243। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 20 गुणा, और सॉरी ये तो हमारा कंप्लीट यहाँ तो हो चुका, 5 पावर था 6वां पावर, तो इसमें भी हम गुणा करेंगे 343 से, तो 3 3 9 3 4 12 3 6 729 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 243 है ये माइनस का होगा। फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 64 एक्स की पावर 6 प्लस 3 के 18 18 से इसमें गुणा करेंगे 18 36 28 54 54 और 3 57 यानी 576 किसके आएंगे बेटा माइनस के, एक्स की पावर आ जाएगा आपका 5। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से गुणा करेंगे 15 में 135 135 गुणा 16 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8 और 16 48 48 और 8 56 की 6 हासिल 5 16 का 16 और 5 21। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की पावर 4। देखिए अगर बेटा कोई गुणा में मिस्टेक भी हो जाए तो उसे आप चेक कर लेना, वैसे तो होगी नहीं। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे 160 आ जाएगा, 160 को गुणा करना है किसका माइनस के 27 से। ठीक है, माइनस 0 16 7 112 हासिल आएगी यहाँ पर कि 11 और 16 32 32 और 11 43, एक्स की पावर आ जाएगा आपका यहाँ पर 3। यहाँ पर गुणा करेंगे 25 8 200 200 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800, सॉरी बेटा 81 है, 25 चौका 100 8100 एक्स की पावर 2। यहाँ से गुणा करना है आपको 243 है 6 दूनी 12 12 का गुणा करिए माइनस 12 36 22 48 17 51 22 24 और 5 29 एक्स। ठीक है, और ये प्लस के 729। तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। कोई भी यहाँ तक डाउट कैसा भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए सर हमें ये डाउट है, कृपया हमारे इस डाउट को क्लियर करिए। तो देखिए टीम मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 3 और है, 5 घात और 6 घात दोनों ही हैं, दोनों के सूत्र मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो दोनों को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि सर हमसे नहीं हुआ है, तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगले पार्ट में आपको उसे पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और अगर कोई भी यहाँ पर नया स्टूडेंट आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।